सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस लाइव सेशन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2022 में जो हमारा इंग्लिश का पेपर हुआ था, तो उसमें हमारा जो भी ग्रामर सेक्शन से जो हमारे पार्ट आए हुए हैं उन सभी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये हमारे क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि आज हम यहाँ पे ग्रामर सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और यह हमारे लगभग आपको ग्रामर सेक्शन से आपको 25 नंबर क्वेश्चन भी देखने को मिलते ही हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कि 2022 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन जो कि ग्रामर सेक्शन में पूछे गए हैं और उनको आसानी से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जो कि एग्ज़ाम का मतलब कि 2022 का हमने पेपर लिया हुआ है और इसमें चलिए देखते हैं ग्रामर सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पे हमारा ग्रामर सेक्शन कहाँ पे है भाई? हाँ, यहाँ पे देखिए ग्रामर सेक्शन हमारे यहाँ पे। तो देखिए ग्रामर सेक्शन जो हमारा सी वाला है तो ये हमारा ग्रामर सेक्शन है। इसमें हमारा सबसे पहला है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए हमारे 5×2 मतलब कि 5 जो हमारे 5 क्वेश्चन दिए हैं वो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा दिया गया है सबसे ए वाला जो है हमारा, इसको चलिए हम पहले देखते हैं। देखिए ए में हमारा दिया है कि अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है कि मतलब क्या है इसमें बोल रहा है कि हमारा रिलेटिव मीन्स क्या आप समझते होंगे? रिलेटिव मीन्स क्या होता है? रिश्तेदार। ये हमारे रिलेटिव हैं, ठीक है, तो रिश्तेदार। तो इसमें बोला गया है कि किसी रिश्तेदार को, ठीक है, एक बार आकर्षक पद यानी आकर्षक पद मतलब कि लाभप्रद पद, ठीक है, लाभप्रद जिस पे वो लाभ प्रदान करे, ठीक है, तो उस पर अगर जो कि पद पर बिठाने पर अनुचित उपकार कहलाता है। ये हमारा पूछा गया कि अनुचित उपकार जो है वो हमारा क्या कहलाता है। मतलब इसमें क्या है कि आकर्षक पद का मतलब क्या है कि यहाँ पे ल्यूक्रेटिव, ठीक है, आकर्षक पद, ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे फेवर दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे उपकार, ठीक है, फेवर क्या होता है? उपकार। तो यहाँ पे जो हमारा बोला गया है कि किसी रिश्तेदार को एक बार आकर्षक पद या फिर लाभप्रद पद पर बिठाने पर अनुचित उपकार कहलाता है। तो इसमें क्या कहलाता है भाई? तो देखिए कास्टिज्म कहलाता है, या फिर इंडिविजुअलिज्म कहलाता है, या फिर सेकुलरिज्म कहलाता है, या फिर नेपोटिज्म कहलाता है। तो इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, पहले आप समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हमारा कास्टिज्म है, तो इसका मतलब क्या होता है? जातिवाद होता है, ठीक है। तो जातिवाद का मान लीजिए इससे कोई मतलब नहीं है रिश्तेदार में, ठीक है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। अब ये इंडिविजुअल में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे व्यक्तिवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद में हमारा भी इससे कोई संबंध नहीं है। रिलेटिव मतलब कि किसी आकर्षक पद पर बैठा रहे हैं किसी भी रिलेटिव को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा है सेकुलरिज्म। तो इसमें क्या है हमारा कि इसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता। तो अब इसमें धर्म की बात तो की करने गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेपोटिज्म है जो मतलब कि इसका मतलब क्या है कि भाई और भतीजावाद, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि नेपोटिज्म मतलब होता है भाई या भतीजावाद, मतलब किसी को हम अगर आकर्षक पद पर बैठा दें तो हमारा जो कि भाई या भतीजावाद कहलाता है, ठीक है, जो उसका उपकार है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा मतलब कि फोर्थ में जो हमारा ए का फर्स्ट है तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ए जो हमारा ए वाला है, ठीक है, फोर्थ वाले में, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हमारा नेपोटिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेपोटिज्म लिख लेते हैं, नेपोटिज्म, ठीक है। तो ये हमारा नेपोटिज्म हो जाएगा और ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो अब ऐसे हमारे ए वाला हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा कि द फ्रेजेस ऑन द वे। और इसमें क्या है कि ऑन द वे मतलब इसका ये हमारा एक फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसमें क्या दिया गया कि इंक्रीजिंग होगा कि डेवलपिंग होगा, कि यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा कि यहाँ पे स्ट्राइकिंग होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है ऑन द वेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? घटना होता है, ठीक है, मतलब कि घटते आना, डिक्रीजिंग। तो इसमें हमारा कहीं डिक्रीजिंग दिया हुआ है तो इसमें हम देखिए वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए इसमें इन सभी का मतलब क्या है? बढ़ना होता है। इंक्रीजिंग मीन्स भी बढ़ना होता है, डेवलप मीन्स भी मतलब विकास करना होता है, या फिर स्ट्राइकिंग मीन्स हमारा जो कि अति प्रभावशाली या फिर बहुत स्पष्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इन सभी ये वाला हमारा गलत हो जाएगा और ये जो है हमारा डिक्रीजिंग वाला मतलब घटना होता है, ऑन द वेन का मतलब क्या होता है? घटना होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिक्रीजिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बी वाला हमारा हो गया डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी वाला जो है वो हमारा डिक्रीजिंग है, इसको और पास में कर, ठीक है। तो ये हमारा डिक्रीजिंग हो गया। अब देखिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए अब हमारा अगला वाला है कि तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है सी वाला। तो देखिए इसमें क्या है हमारा कि द
सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइज इज, मतलब डिस्पाइज जो है इसका मतलब कि सिनोनिम्स क्या होता है, मतलब पर्यायवाची क्या होता है। तो इसमें क्या है, डिस्पाइज में तो होता क्या है पहले आप समझिए। डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। तो अब इसमें हमारा कोई भी घृणा वाला शब्द होगा तो वो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए लव मिस क्या होता है, ये हमारा प्यार होता है, ठीक है, तो इसका घृणा नहीं होगा, ठीक है। हेड मिस होता है हमारा घृणा करना, ये सही होगा हमारा। और यहाँ पे रिस्पेक्ट है और यहाँ पे सेलेक्ट है, तो इन सभी का हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे जो हेड है मतलब घृणा, तो ये हमारा इससे मैच कर रहा है, मतलब पर्यायवाची है इसी का, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला है वो हमारा सही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। और यहाँ पे हेड, ठीक है। तो देखिए सबको आप नोट करते चलिएगा। और देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आप ध्यान देते चलिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी वाला हमारा दिया हुआ है कि रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि विच वर्ड इन द एबव सेंटेंसेस इज एन इरर, मतलब कि इसमें कौन सा सेंटेंस है जो हमारा इरर है, जो इसमें हमारा कोई भी एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, वर्ड जो है हमारा वो हमारा गलत है, तो उसको आपको बताना है। तो देखिए तो इसमें हम चलिए खोजते हैं कि इसमें हमारा कौन सा वर्ड है जो गलत है। देखिए रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम। तो पहले हम इसका हिंदी समझ लेते हैं, इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है। तो इसमें बोला है कि रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम। तो मतलब क्या है कि उसके पिता के आने, हिज फादर कम का मतलब क्या है, उसके पिता के आने से पहले रोहित जा चुका है। क्यों इसमें बोला गया है कि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, मतलब कि ये जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे ऐसे सेंटेंसेस कभी भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, मतलब कि इसमें हैज़ भी हमारा गलती हो जाएगा, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट में बनता है जो कि हमारे यहाँ पे हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक गलत है हैड, जो कि हमारे इसमें दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और भी हम इसमें मिला लेते हैं कि और हमारा कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए अब इन सेंटेंस को बनाएंगे तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया। अब और आगे हम देखते हैं, तो हिज फादर कम हमारे दिए हुए है। तो देखिए अब हमारा इन सेंटेंसों में जैसे कि हमारा पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें जब हमारे बनाते हैं ऐसे सेंटेंसों को, तो देखिए जब भी हमारा बिफोर या फिर आफ्टर वाला कोई भी सेंटेंस है तो उसमें जो हमारा एक सेंटेंस होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और जो हमारा एक सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो देखिए इसमें हमारा जो कि पास्ट परफेक्ट में हमको पहले देखना पड़ेगा, तो ये पास्ट परफेक्ट में तो है नहीं, ये हमारे गलत हो गया, मतलब कि यहाँ पे हैड रहना चाहिए। और यहाँ पे जो कि पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, फादर हिज फादर कम है तो हमारे यहाँ पे केम हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे हमारा केम जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कम है वो हमारा गलत है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा, और ये आप हमेशा देखिएगा केवल ये हमारा पास्ट परफेक्ट में ही ऐसा जो कि सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे चौथा वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी का हमारा चौथा कम, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, तो डी का हमारा हो जाएगा कम, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है क्योंकि यहाँ पे केम होगा, आप याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट है हमारा कि, तो इसमें पूछेगा कि द एंटोनिम्स ऑफ सेवरी इज। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइल्ड दिया हुआ है, यहाँ पे बोल्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्टाइल है और यहाँ पे हाइड है, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए हमारा जिसमें माइल्ड दिया गया है ये हमारा सेवरी का एंटोनिम्स होता है, मतलब कि इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा जो मिल्ड है वो हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं जो हमारा ई है उसका हमारा फर्स्ट वाला होगा, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं ई का, यहाँ पे फर्स्ट वाला मतलब क्या है, मिल्ड, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। आप एक एक चीज़ को देखते चलिए, ठीक है। और इसका जो, तो देखिए अगर सेवरी का मतलब देखें तो सेवरी मतलब होता है कठोर या फिर मतलब बहुत कठिन, ठीक है, कठोर होता है। तो अगर हम इसमें एंटोनिम्स पूछे गए मतलब कि इसका विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो विपरीत में क्या होता है, मतलब इसका विलोम क्या होता है, तो देखिए विलोम में अगर कठोर है तो उसका नरम होगा, तो नरम का क्या होता है हमारा मिल्ड होता है, ठीक है। तो MILD हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप यहाँ में समझ गए होंगे। तो अब इसका नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला हमारा दिया गया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन दिया गया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या गया है कि मोहन सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला क्या गया है, तो देखिए तो ये हमारा सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि ये हमारा इंट्रोगेटिव में है, मतलब यहाँ पे वाई आ गया तो आप समझ गए कि ये इंट्रोगेटिव है। तो देखिए तो इसको जब चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो जब भी हमारा इंट्रोगेटिव में दिया हुआ था तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे हमारे किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, तो देखिए मोहित है और यहाँ पे सेड टू के स्थान पे हमारा आस्क्ड हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए मोहित, यहाँ पे मोहित लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम करते हैं पाँचवा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया पहला वाला मोहित, ठीक है, मोहित हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे सेड टू के स्थान पे आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आस्क्ड लिखेंगे और यहाँ पे
फिर हमारा दिया गया है रीता, तो यहाँ पे रीता लिख देते हैं। देखिए बहुत ही ईजी तरीके से आप भी इसको बना लेंगे, बहुत ही आसान होता है ये, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ठीक है। तो वाई और डिड यू स्टॉप हियर, तो देखिए इसको लगाने से पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको लगाने से पहले ना यहाँ पे अगर इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जब हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाए वाई वैन या फिर कोई भी ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो यहाँ पे हम जो कि इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, केवल हम यहाँ पे वाई लिखते हैं। तो यहाँ पे हम वाई लिखेंगे तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, रीता वाई हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हमारे क्या है, तो देखिए यू है तो हमारे यू जो कि किसके अनुसार बदलता है, तो यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रीता हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम रीता के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे सी का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे हम लाएंगे सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। तो देखिए दिया गया है वाई डिड यू स्टॉप हियर है, तो अब देखिए ये हमारे किस में है, डिड है, मतलब डिड लगा हुआ है, इसका मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब देखिए जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग किया जाता है, और ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम हैड लगाएंगे, ठीक है। हैड लगाने के बाद हमारे क्या हो जाएगा, उसके बाद हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉप दिया गया है, ठीक है। स्टॉप है तो यहाँ पे इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, कभी भी इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है, स्टॉप्ड हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे फिर हमारा हियर दिया गया है, ठीक है। तो स्टॉप्ड हियर है तो यहाँ पे स्टॉप देयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देयर लिख देते हैं, क्योंकि हियर जो है हमारा वो हमारा देयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हियर का देयर हो जाएगा। तो ये आई होप ये आप इतना समझ गए होंगे। तो देखिए केवल इतना ही था फर्स्ट वाले सेंटेंस का। तो हमारा क्या बना भाई, मोहित आस्क्ड रीता वाई सी हैड स्टॉप्ड देयर, ठीक है। तो इतना सही है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इतना क्लियर है आपको। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए सेकंड वाला हमारा दिया गया है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वेरल और विथ योर सिस्टर। तो देखिए अब इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। डू नॉट क्वेरल विथ सिस्टर, मतलब अपने जो बहन है उससे झगड़ा मत करो, ठीक है, या ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, मतलब तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम टीचर क्या कर रहे हैं कि चिल्ड्रन को एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस के इसमें प्रयोग करेंगे। तो चलिए सेकंड वाले सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए जब भी हम सेकंड वाले सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा एडवाइस लगेगा, मतलब कि द टीचर सेड टू के स्थान पे एडवाइस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द टीचर, ठीक है, द टीचर, एक एक चीज़ों को समझते चलिए। और यहाँ पे एडवाइस का प्रयोग करेंगे, एडवाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पे चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे द और यहाँ पे चिल्ड्रेन, ठीक है। द टीचर्स एडवाइज द चिल्ड्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है, डू नॉट क्वेरल विथ योर सिस्टर। तो अब देखिए अब इसमें आपको एक बात याद रखना है। तो अब आपको इसमें पता होगा कि जब भी हमारा ऐसे हमारा प्रार्थना या फिर सलाह वाला ऐसे जब हमारे वर्ड आते हैं तो इसमें हमारे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको एक बात और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि डू नॉट जब भी हमारा आ जाए सेंटेंस में, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, जब उसमें हमारा डू नॉट आ जाए तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, तो नॉट को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद टू का प्रयोग बाद में करते हैं। मतलब ये हमारा डू तो हट जाता है, लेकिन जो हमारा नॉट होता है वो हमारा टू से पहले होता है। मतलब कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे फिर टू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा दिया गया है यहाँ पे क्वेरल और यहाँ पे विथ योर सिस्टर, तो यहाँ पे योर को हम हिज में बदल देंगे और यहाँ पे सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेरल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरल हो जाएगा और यहाँ पे विथ हमारा लिखेंगे तो विथ है, ठीक है। और यहाँ पे हिज सिस्टर हो जाएगा हमारा, हिज सिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव में सॉरी इंट्रोगेटिव नहीं है। तो देखिए अब हमारे अब हमारे ये क्लियर हो गया है आपको सेंटेंस। इसमें देखिए क्या मैंने किया है, बना क्या हमारा सेंटेंस, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रेन नॉट टू क्वेरल विथ हिज सिस्टर। हिज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे योर है, तो योर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि हमारा इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे हमारा हिज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं हमारे, ठीक है, चिल्ड्रन मतलब कि सभी को बोल रहे होंगे ना, तो यहाँ पे हिज लगाएंगे, ठीक है, माई नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको कितना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसको कंपाउंड बनाना है, मतलब क्या है कि देखिए इसमें हमारा अलग अलग सेंटेंसेस दी गई हैं कि द थीफ वाज पनिश्ड, मतलब कि जो चोर है उसको दंडित किया गया, ठीक है। और यहाँ पे द थीफ वाज
फाइन, और यहाँ पे क्या बोला गया, चोर पर को जुर्माना लगाया गया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ बताया गया है। तो इसमें क्या करना है, इसको कंबाइन करना है, मतलब कि इसमें भी हमारा द थीफ है और ये भी इसमें भी द थीफ है, मतलब इसको एक में करना है, मतलब इस सेंटेंस को क्या करना है, एक में हमको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, तो इसमें देखिए दिया क्या गया हमारा कि चोर को सजा दी गई और चोर को जुर्माना लगाया गया, ये हमारा दिया गया है। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। तो इसको हम लिख देंगे कि अगर हम इसे लिखेंगे कि चोर को दंडित किया गया और जुर्माना लगाया गया, तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो चोर है उसको दंडित भी किया गया, मतलब कि उसे सज़ा भी दी गई और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो यहाँ पे हम ये हमारा सेंटेंस क्या बनेगा वो देखिए। तो यहाँ पे हमारा जो बी में है हमारा यहाँ पे, तो बी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला है तो ये हमारा जो कि कंपाउंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द थीफ, द यहाँ पे जो हमारा थीप, ठीक है, द थीप वाज पनिश, ठीक है, द थीफ वाज पनिश्ड। और यहाँ पे देखिए द थीफ वाज पनिश्ड लिख करके एंड लिखेंगे, ठीक है, एंड, और यहाँ पे लगा देंगे, मतलब कि जो थीफ है हमारा, तो देखिए इसमें क्या समझना है कि आपको कि यहाँ पे जो थीफ है उसी को ये दोनों काम किया जा रहा है, मतलब कि उस पर सज़ा भी लगाई जा रही है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम उसी पे हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, क्योंकि और इसमें हमारे क्या बोलेगा, तो देखिए अब इसमें हमारे एंड लगाने के बाद द थीप वाज फाइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि थीप वाज फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप। और इसमें हम एक बात और कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देखिए जो हमारा थीप है ना इसको हम हटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये हम जो बनाए हैं ये हमारा क्या है कि द थीफ वाज पनिश्ड, मतलब कि जो चोर है उसे दंडित किया गया और यहाँ पे एंड लगा करके और जुर्माना भी लगाया गया। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे थीप नहीं लिखेंगे तो इससे पता नहीं चलेगा कि इसको मतलब जुर्माना लगाया गया। इससे ये पता चलता है थीप लगा देने से कि थीप को ही क्या किया गया है कि जुर्माना लगाया गया है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि थीप पर ही जुर्माना लगाया गया है, मतलब चोर पर ही जुर्माना लगाया गया है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा और भी बढ़िया तरीके से, तो एग्जामिनर आपको बढ़िया भी नंबर दे देगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा ये। तो फर्स्ट वाला आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड। तो सेकंड वाला चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए व्हेन डज द ट्रेन अराइव, मतलब जो हमारा ट्रेन है मतलब क्या है, ट्रेन कब आती है, अराइव मतलब क्या होता है, आती है, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू नो द टाइम, तो इसमें क्या बोला गया कि समय नहीं पता है, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है डू नॉट नो द टाइम, तो इसमें क्या बोला गया कि समय नहीं पता। तो इसमें क्या है कि ट्रेन कब आती है समय नहीं पता। तो इसको हम क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, मतलब कि इसको ऐसे बनाइए कि यह थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स में किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सेंटेंसों को बनाने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा दैट आ जाएगा, एज आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा, यदि मतलब कि यदि, वही बिकॉज क्योंकि, और यहाँ पे दैट की, ऐसे ऐसे हम प्रयोग करते हैं, अनटिल, अनलेस, वेयर, ठीक है। इन सभी का प्रयोग करके इस सेंटेंसों को बनाने में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे कि हमारे ये सही हो जाएगा। देखिए और हम इसे ऐसे लिख दें कि क्या आप जानते हैं कि ट्रेन कब आएगी, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये हमारे बिल्कुल ही सही लगेगा, मतलब कि क्या आप जानते हैं कि मतलब क्या है, दैट, कि दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए ये इसमें बोला गया है। और देखिए पहला वाला जो सेंटेंस था कि ट्रेन कब आती है समय नहीं पता, इसका मतलब कि ट्रेन कब मतलब क्या आप जानते हैं, मतलब कि आप जानते हैं कि ट्रेन कब आती है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन कब आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डू यू नो, ठीक है, डू यू नो मतलब कि क्या आप जानते हैं, दैट मतलब कि इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दैट का हम प्रयोग कर रहे हैं। व्हेन द ट्रेन, ठीक है, व्हेन द ट्रेन, और यहाँ पे हम फिर लिखेंगे विल अराइव, ठीक है। तो व्हेन द ट्रेन विल अराइव, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐसे बनाना है, देखिए अच्छा लगेगा। मतलब कि दैट जो है हमारा बीच में यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा इसको, कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो ट्रेन है वो कब आएगी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ही सही है, आप आसानी से समझ भी होंगे। तो देखिए इसमें हमारा दैट का प्रयोग हुआ है, वैसे हमारे यहाँ पे कई सारी चीज़ों का प्रयोग हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे अब ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है उसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से भी हमारा बहुत सारे क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो देखिए अब इसमें क्या हमारा कि इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन हमारा कि कश्मीर इज़ नॉट सो हॉट
एज भोपाल। तो देखिए इसमें कुछ मतलब कि इसको उल्टा मतलब क्या है, इसमें सो हॉट मतलब कि इसमें नॉट अगर आ जाए सेंटेंस में, अगर हमारा नॉट आ जाए तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जब भी हमारा नकारात्मक में सेंटेंस दिया हो तो उसे हम सकारात्मक में बनाएंगे, और हमारे अगर सकारात्मक में सेंटेंस दिया है तो नकारात्मक में बनाएंगे। मतलब कि जो कंपैरेटिव डिग्री है, डिग्री में हम यही काम करते हैं, सकारात्मक को नकारात्मक और नकारात्मक को सकारात्मक में बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे दिया क्या है नकारात्मक, इसको हम मानेंगे सकारात्मक में। तो इसमें दिया गया है कि जो हमारा कश्मीर है इज़ नॉट सो हॉट, मतलब कि जो कश्मीर वो इतना गर्म नहीं है एज भोपाल, मतलब कि जितना कि हमारा भोपाल गर्म है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर से ज़्यादा हमारा भोपाल गर्म है। इसका मतलब कि भोपाल कश्मीर से ज़्यादा गर्म है। इसको अगर ऐसे हम बना दें तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, इसको हम नकारात्मक है उसको हम सकारात्मक बना देंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे उसको आप समझते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम छठवां लिखते हैं। तो ये हमारा सॉरी इसी में हमारा सी वाला है। ठीक है, देखिए इसी में हमारा क्या है सी वाला है। तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे पहला वाला। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कि जो कश्मीर है मतलब कि जो भोपाल है, भोपाल कश्मीर से ज़्यादा गर्म है। तो हम लिखेंगे भोपाल। ठीक है, भोपाल भोपाल इज़, और यहाँ पे हॉटर लिखेंगे। ठीक है, हॉटर देन कश्मीर। ठीक है, भोपाल इज़ हॉटर देन कश्मीर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सकारात्मक में बन गया, मतलब कि ये निगेटिव में नहीं रह चुका है, ये हमारा सकारात्मक मतलब कि जो ये हमारा अफर्मेटिव में बन गया, भोपाल इज़ हॉटर देन कश्मीर। मतलब देखिए अब इसमें बोला गया था कश्मीर इज़ नॉट सो हॉट, और इसमें मतलब बोला गया था कश्मीर इतना गर्म नहीं है जितना कि भोपाल, और यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इसको सकारात्मक में कर दिए हैं। तो यहाँ पे भोपाल इज़ हॉटर देन कश्मीर। तो यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट मेड यू हैप्पी। तो अब यहाँ पे इसको हम पैसेज में बदलना है, तो चलिए इसको बदलते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला जो है, तो देखिए ये हमारा व्हाट से सेंटेंस शुरू हुआ है। तो इसमें हमारा देखिए इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जब भी हमारा व्हाट से शुरू हो तो व्हाट को क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसके ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में बनाते समय। ठीक, तो देखिए ऐसे हमारा कभी कोई भी सेंटेंस आ जाए, वाट, वाई, हु, ठीक है, ऐसे हमारा कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उससे पहले हम यहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाई लिखेंगे, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे बाई लिखने के बाद और फिर यहाँ पे वॉट लगा देंगे। मतलब जो हमारा दिया गया है वॉट, ये हमारा जो वॉट है ये हमारा सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉट लिखने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद अब देखिए ये हमारा मेड है। मेड का मतलब क्या है कि ये हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, मतलब कि सिंपल पास्ट का है, इसलिए हम अपना मेड लगाए, क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पे आप समझ सकते हैं सेकंड फॉर्म केवल हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है। तो इसको हम बदलेंगे किसमें, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। तो कंटिन्यूस में किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए यू के अनुसार हम क्या लगाएंगे, वेयर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेयर हो जाएगा, बाई वॉट वेयर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे यू लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेड और यहाँ पे हैप्पी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना कि बाई व्हाट वेयर यू मेड हैप्पी। तो देखिए ऐसे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डी। तो जो अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए डी वाले में क्या है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से कोई भी हमारा एक सेंटेंस को सही कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा दिया गया कि ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क। ठीक है, तो अब इसमें बोला क्या गया है कि वो उत्तीर्ण अंक जो कि सुरक्षित नहीं कर सका। तो मतलब क्या है, इसमें बोल रहा है कि वो उत्तीर्ण अंक सुरक्षित नहीं कर सका। अब देखिए कर सका का मतलब क्या है, यहाँ पे कुड हमारा आ चुका है तो यहीं पे हमारा कर सका लग गया है। ठीक है, मतलब कि वह सुरक्षित अंक मतलब पासिंग मार्क जो है उत्तीर्ण अंक, ठीक है, वो नहीं सुरक्षित कर सका। अब इसमें नहीं कर सका ये हमारा सेंटेंस भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और मतलब कि सही भी नहीं है सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुड के स्थान पे ठीक है इज़ नॉट लगा दे, ठीक है, तो हमारे ये चूँकि सेंटेंस बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए ये हमारा सेंटेंस कैसे सही हो जाएगा, तो अगर हम इसको ऐसे बना दें कि वह सुरक्षित अंकों से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे हम इसको कह दें हो रहा है तो ये हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मतलब कि वह सुरक्षित अंकों से पास नहीं हो रहा है, और इसमें बोला गया है कि वह उत्तीर्ण अंक सुरक्षित नहीं कर सका, तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए डी का हमारा फर्स्ट वाला है, तो चलिए डी का फर्स्ट वाला बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी लिखेंगे, ये हमारा डी का फर्स्ट है। ठीक है, तो अब डी के फर्स्ट को चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो हमको लिखना है वह सुरक्षित अंकों से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बनाएंगे, मतलब कि जो कि सिंपल में बनाएंगे तो हमारा कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, तो ही और यहाँ पे इज़ नॉट, ही इज़ नॉट पासिंग। ठीक है, ही इज़ नॉट पासिंग
फ्रॉम मतलब से, ठीक है, सिक्योर और सिक्योर यहाँ पे सी है, सिक्योर और यहाँ पे मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इसका मतलब क्या हो गया कि वह सुरक्षित अंकों मतलब जो सिक्योर है मतलब सुरक्षित है अंकों से पास नहीं हो रहा है। तो और इस ऊपर वाला हमारे क्या इसमें क्या था कि वह उत्तीर्ण अंक को सुरक्षित नहीं कर सका। तो देखिए ये हमारा गलत है और वो जो हमने बनाया है वो हमारा सही है। तो यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट है कि दूसरा है कि इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ ही विल कम मतलब कि यदि वह आएगा, और फिर हमारे क्या है आई शैल टीच हिम, मैं उसे सिखाऊंगा। तो देखिए इसमें भी हमारा कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ही सही सेंटेंस है कि यदि वह आएगा तो मैं उसे सिखाऊंगा। तो देखिए इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ही सही है। तो ये हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी ये हमारा हो जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है ई में हमारा दिया गया कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। तो देखिए हमारे पेन दिया है और यहाँ पे पेन दिया है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन चलिए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए इस पेन का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वाला जो पेन है, ठीक है, मतलब ये हमारा ई वाला बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला पेन है PAIN का मतलब होता है पेन, ठीक है, या फिर लेखनी, ठीक है। पहले वाला हमारा पेन का मतलब क्या है, लेखनी या फिर पेन, ठीक है, पेन भी बोल सकते हैं या फिर लेखनी या फिर टुकड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है, टुकड़ा भी होता है, या फिर हमारे इसका बोल सकते हैं या फिर शीशा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट है कि PANE, तो इस पेन का मतलब क्या होता है PANE। देखिए इस पेन का मतलब है हमारा फलक या फिर पहल, पहल तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा इस पेन का मतलब और इस पेन का मतलब, तो दोनों आप समझ गए होंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट है कि एडेप्ट, ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट वाला जो है हमारा दूसरा कि एडेप्ट और यहाँ पे एडेप्ट, ठीक है, तो दोनों एक ही है हमारा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए इसका मीनिंग हमारा होता है अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, ठीक है, इसका मतलब हमारा अनुकूल बनना, ठीक है, अनुकूल बनना। और एडिप्ट का मतलब इस वाला एडिप्ट का मतलब है कि निपुण, ठीक है। तो दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा, आप इसको समझते चलिए, ठीक है। तो ये आप आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है छठवां वाला क्या हुआ कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो देखिए अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो में आप कहते हैं तो मैं इसको भी बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मैं आपको आसानी से इसको समझा दूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो। अगर आपको ये समझ में आ जाए, मतलब कि ये तो नहीं है कि केवल यही वाला आएगा, दूसरा भी आ सकता है, मतलब कि आपको बनाने का ढंग आना चाहिए। और मैंने पहले से आपको बता कर रखा हुआ है कि कैसे सेंटेंसों को मतलब जो हमारे दिए गए हैं वाक्य, इसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो जितना भी मैंने आपको ग्रामर सेक्शन में बताया, लगभग मैंने आपको 20 नंबर का जो क्वेश्चन बता दिया है, और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं इस नेक्स्ट सेशन में।